अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में हम लोग को सेक्टर के बारे में स्टडी करना है कि सेक्टर होता क्या है। तो जब सेक्टर का स्टडी करेंगे तो यहाँ पे सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है। ठीक है, तो बेसिकली मोस्टली हम लोग को क्वेश्चन ज़्यादातर माइनर सेक्टर पे ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेक्टर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है, और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर होता क्या है, सेक्टर मान लेते हैं ये सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे हम दो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल का जो सेंटर है उसको ओ से डिनोट कर दिए। ठीक है, जो फर्स्ट रेडियस है उसको ओ ए नाम दिए और दूसरे वाले का नाम दिए ओ बी। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्कल में दो रेडियस लिया, एक ओ ए है और एक ओ बी है। दोनों का लेंथ सेम होता है क्योंकि हमको पता है कि एक सर्कल में जितने सारे इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ करते हैं तो सभी का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है आपस में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो रेडियस लिया, एक ओ ए और दूसरा ओ बी। ठीक है, तो जब ओ ए और ओ बी हमने लिया तो यहाँ पे हमको एक आर्क बन रहा है। ये ए बी जो है आर्क है इस सर्कल का, ये जो आर्क है इसको कहते हैं हम लोग माइनर आर्क। और एक आर्क और बन रहा है, इसको जो कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग मेजर आर्क। यानी जो ये हमारा रेडियस हो गया और ये सर्कल का क्या हो गया, आर्क हो गया। ठीक है, तो इससे जो बाउंडेड रीजन मिला वही हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा जो बाउंडेड रीजन हुआ, यही बाउंडेड रीजन हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। इसी का क्या नाम देते हैं, सेक्टर। यही हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है, यानी सेक्टर का डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड वन आर्क। देखो यहाँ दो रेडियस है और एक आर्क के द्वारा जो रीजन बाउंडेड है वही क्या कहलाता है, सेक्टर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस सिखा दे रहे हैं, मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वही चीजें हमको सीखना है, फार्मूला उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मीनिंग बस समझ लो कि सेक्टर का मतलब होता है कि वैसा बाउंडेड रीजन दो रेडियस, टू रेडियस और वन आर्क से क्या हो, बाउंडेड हो। ठीक है, अब इस तरह से सेक्टर देखते हैं। सेक्टर दो तरह का होता है। सेक्टर कितने तरह का होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल दो तरह का होता है। सेक्टर ऑफ सर्कल यानी सर्कल का जो सेक्टर होता है दो तरह का होता है। पहला होता है माइनर सेक्टर और दूसरा होता है मेजर सेक्टर। माइनर का मतलब छोटा सेक्टर, मेजर का मतलब बड़ा सेक्टर। अब चलो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो ये सर्कल का सेंटर है जिसको ओ से डिनोट किया। ओ ए जो है सर्कल का रेडियस है और ओ भी सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर ये सर्कल का क्या है, आर्क है और ये क्या है, रेडियस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो एक सर्कल का सेंटर है ओ, और ओ ए और ओ बी सर्कल क्या क्या है, रेडियस। अब देखो यहाँ पर जो ए बी आर्क है सर्कल का, ये भी सर्कल का आर्क है और यहाँ से यहाँ तक ये भी सर्कल का आर्क बोला जाएगा। इसको भी बोलते हैं सर्कल का आर्क, ये भी आर्क बोला जाएगा, किसका, सर्कल का। और ये भी सर्कल का क्या है, आर्क है। तो ये छोटा वाला आर्क है, ये वाला बड़ा आर्क है। तो अब देखो ये बड़ा वाला आर्क और ये दो रेडियस से जो रीजन बाउंडेड होता है, ये बाउंडेड हुआ, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, इससे पता चला कि सेक्टर जो है दो तरह का होता है। सेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया, जो
वैसा बाउंडेड रीजन जो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड हो, उसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। सेक्टर दो तरह का होता है, माइनर और मेजर। माइनर सेक्टर में क्या होता है, दो रेडियस होते हैं और स्मॉल आर्क से जो बाउंडेड होता है वो माइनर सेक्टर बताता है। और मेजर सेक्टर में क्या होता है कि दो रेडियस सर्कल का तो होता है, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट कह सकते हैं आर्क होता है और दो रेडियाई होता है, उसके द्वारा जो बाउंडेड रीजन होता है उसी को हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्वेश्चंस कैसे देगा, क्वेश्चन का पैटर्न यहीं पे बताते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो अगर उसमें कुछ ना दिया रहे कि मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ रहा है या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कुछ मेंशन ना रहे, केवल क्वेश्चन में दिया रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमको यही समझना है कि हमसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का बात कर रहा है। जब तक से क्वेश्चंस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ना दिया जाए तब तक से हम उसको माइनर सेक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दिया मेजर सेक्टर तो मेजर सेक्टर लेंगे, और कुछ नहीं दिया एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो तो केवल समझना है कि हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का बात कर रहा है। ठीक है, अब चलो हम लोग सीखते हैं फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जब हमारे पास केवल लेंथ पता हो, किसका? लेंथ ऑफ आर्क पता हो सर्कल का और रेडियस पता हो, तो उस समय ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 यानी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला है। अगर हमारे पास थीटा, इस थीटा को कहते हैं सेंट्रल एंगल कह सकते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। इट मीन्स ऐसा, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है? रेडियस है सर्कल का, और ये OA और OB सर्कल का रेडियस है, और AB जो है क्या है? इस सर्कल का आर्क है। तो इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है उसी एंगल को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो सेंट्रल एंगल है और ये R जो है रेडियस है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में थीटा दिया रहे और रेडियस ऑफ सर्कल दिया रहे तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो और हमको लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस पता हो सर्कल का तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक और फॉर्मूला है, देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क, अगर क्वेश्चन में पूछे लेंथ ऑफ आर्क तो हम बोल रहे थे लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछ दे क्वेश्चन में तो हमको ये समझना है कि हमसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क का बात कर रहा है। ठीक है, अगर केवल क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो हमको ये समझना है कि हमको माइनर आर्क की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं। जे इसका मतलब ये है एक्सरसाइज 7.3 में हमको 3 फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए कितने फॉर्मूले हैं? 2। और लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, यानी हमको सेंट्रल एंगल पता हो और रेडियस पता हो तो उस समय हम लोग लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमारे टोटल फॉर्मूले हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। और पाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.14 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम अगर बन जाएगा तो डेटा लिखेंगे, डेटा के बाद लिखेंगे क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का क्या है? रेडियस है। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस का मेजरमेंट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर OA और OB सर्कल का रेडियस है। और हमको पता है एक सर्कल में जितने सारे रेडियस हम लोग ड्रॉ करते हैं सारा का लेंथ आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन R का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर है। R का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल,
54, यानी कि जो ये आर्क है, मेजर ऑफ आर्क का मतलब ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 54 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी थीटा का भी वैल्यू दे रखा है 54 डिग्री। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना है हमको क्या चीज, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब चलो एरिया ऑफ सेक्टर हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक तो होता है कि थीटा और आर दिया रहे तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, जब एल और आर दिया रहे तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई का वैल्यू दे रखा है, अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो 22/7 लेंगे, अगर दे रखा है तो इसी वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा यूज, इसके जगह पर 22/7 यूज कीजिएगा तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब देखो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इजकल टू है कितना, थीटा का वैल्यू दे रखा है, थीटा इजकल टू दे रखा है 54 अपॉन में कितना 360 डिग्री, 54 डिग्री 360 डिग्री, और 3.14 इंटू कितना 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 54 ये हो जाएगा 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू कितना 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखो अब किससे डिविजिबल होता है, 18 2 जा 36, 83 जा 54। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना 10। अब देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, हमारे पास बच गया 3 इंटू 3.14 और ये क्या बच गया 5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना होगा 15 इंटू 3.14। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 और ये हो गया 15, ये हो गया 4 5 20 और 5 5 2 7 और ये हो जाएगा 3 5 15, ये हो गया 4, ये हो गया 1 3, ये हो जाएगा 0 7 4 11 5 1 6 1 7 3 1 4 और ये डेसिमल के बाद 2, ये कितना हो जाएगा 47.10, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ सेक्टर। और एक बात और मेंशन कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखो ना ही दिया था मेजर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के, ना ही लिखा था माइनर। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे, केवल दिया रहे एरिया ऑफ सेक्टर, तो समझ जाना है कि हमसे माइनर सेक्टर का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर दे रखा है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, नहीं है यहाँ पे 18 डिग्री है, यहाँ पर 18 डिग्री दे रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। दिया हुआ है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमको लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना 18 डिग्री दे रखा है, और रेडियस कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। हमको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क बस फार्मूला लिख करके वैल्यूज पुट कर देना है। क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब देखो यहाँ भी पाई का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3.14 ही लिखेंगे, 22/7 का यूज नहीं करेंगे। अब देखो थीटा का वैल्यू कितना है 18 डिग्री है, 80 डिग्री है। उसके बाद ये हो गया 360 इंटू 2 इंटू 3.14 और आर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस का वैल्यू है कितना 18। ओके, अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 1 जा 80, 18 2 जा 36, 20 टाइम्स में। अब देखो 21 जा 20, 24 जा कितना 80 हो गया। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, हो गया 4 इंटू 2 इंटू कितना 3.14, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3.14। अब देखो 3.14 और ये हो गया 8, ये हो गया 4 8 32, 3 8 3 11, 1 कैरी करेगा, 3 8 24 1 25,
8 32, 8 3 11, 1 3 8 24 25, कितना हो गया ये 2512। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। अब देखो लेंथ का बात किया तो लेंथ हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर केवल दे रखा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है किस तरह का सेक्टर एरिया, किस तरह के सेक्टर का बात, किस तरह के सेक्टर के एरिया का बात कर रहा है, तो माइनर सेक्टर वाले एरिया का बात कर रहा है। अगर क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मेंशन है कि हमको मेजर फाइंड करना है या माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो जब क्वेश्चन में कुछ न मेंशन हो कि मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर, तो हम लोग हमेशा क्या एजम्पशन करेंगे, माइनर सेक्टर के बारे में, माइनर सेक्टर एजम्पशन करेंगे। अब चलो यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन डेटा है, ठीक है। डेटा लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है, रेडियस आर का वैल्यू दे रखा है कितना 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क एल का वैल्यू कितना दे रखा है, एल इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ये गिवन डेटा है, गिवन। अब देखो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, टू फाइंड, यहाँ से हमको फाइंड करना है क्या चीज, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो यहाँ से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पर हमको आर दे रखा है और एल दे रखा है, तो इसके लिए अलग फार्मूला हो जाता है, क्या होता है, एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो एल का वैल्यू कितना दे रखा है 2.2 इंटू आर का वैल्यू कितना दे रखा है 3.5 अपन में कितना 2, 2 1 जा 2, ये कितने 1.1, तो ये गया 1.1 इंटू 3.5। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3.1 इंटू 1.1 ये कितना हो जाएगा 35, और इधर भी हो गया कितना 35, तो हो गया 5 5 3 8। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.85। अब देखो क्या हम फाइंड कर रहे हैं एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, समझ में आ रही है बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्या कर रहा है, मेजर सेक्टर का बात कर रहा है। देखो यहाँ पर दे दिया फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, हमसे मेजर सेक्टर का बात करने लगा, किस तरह के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मेजर, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास डेटा दे रखा है, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है, आर इजकल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर, इट मीन्स माइनर सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, इसका मतलब माइनर सेक्टर दिया है, माइनर सेक्टर का एरिया दिया है, किस सेक्टर का एरिया दिया है, माइनर सेक्टर का एरिया दे रखा है, और पूछ रहा है क्या, मेजर सेक्टर का बात कर रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमको पूछ रहा है। अब देखो पहले समझते हैं बात को डायग्राम से, डायग्राम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, ओ ए ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है, सर्कल का क्या है, रेडियस है। हमको ये पता है कि ये जो होता है हमारा क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है, ये क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, मेजर सेक्टर बोलते हैं। ओके, अब देखो हमको क्या क्या दिए रखा है, ये रेडियस का वैल्यू दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये वाला माइनर जो सेक्टर है
उसका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, माइनर सेक्टर का एरिया दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कह रहा है हमको मेजर सेक्टर है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया पूछ रहा है, इसी का एरिया हमको पूछ रहा है, जितना है इसका एरिया पूछ रखा है, ठीक है। क्या करेंगे, हमको ये पता है कि सर्कल, ये सर्कल है, तो सर्कल के एरिया में से इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस, यानी टोटल सर्कल का, टोटल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाले पोर्शन यानी मेजर सेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। चलो तो यहां पर हम सोल्व करते हैं डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर। तो चलो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर हमको ऑलरेडी दे चुका है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 100 दे रखा है। अब देखो वैल्यू, देखो पाई का भी वैल्यू दे रखा है कितना, 3.14, तो यहाँ पे 3.14 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस कितना, 100। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3.14 इंटू कितना, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100। देखो यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100, दोनों में से 100 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग 100 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग 100 कॉमन, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3.14 माइनस 1, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, 3.14 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, 3 में से गया 2, यानी 2.14। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2.14, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 214 कितने जीरो हैं, 2 ठो। देखो डेसिमल के बाद क्या कितना यहाँ पर डिजिट है, 2, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखेंगे, तो यही हो गया क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड किया, ठीक है। अब देखते हैं समझ में बातें आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है गिवन, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडिया, यानी आर का वैल्यू कितना है, आर इजकल टू है 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब, बात बार बार बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, टू फाइंड, क्या फाइंड कर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, यही चीजें हमको फाइंड करना है। ओके, अब चलो देखो फॉर्मूला लिखते हैं। हमको पता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ सेक्टर 30 है, L का वैल्यू पता नहीं, R कितना दे रखा है 15 अपॉन में कितना 2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई, यहाँ से L का वैल्यू फाइंड किया, ये हो जाएगा 13 इंटू 2, और ये डिवाइड था, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 15, 50 1 जा 50, 50 2 जा 30, यानी कितना 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्या क्या दे रखा है। कह रहा है इन द फिगर 7.3 रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ आर्क MBN 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ OMBN, एरिया ऑफ OMCN। ओके, डायग्राम यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको सुधारना। यहाँ पे क्या दे रखा है,
मेजरमेंट ऑफ आर्क एम बी एन 60, यहाँ पर लिखा है 68, इसको बना लेना आप लोग 60 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ओके 60 डिग्री बना लेना, ठीक है। चलो देखते हैं, गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं। गिवन गिवन में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इजकल टू कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है मेजरमेंट ऑफ आर्क एम बी एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। और देखो ये चीज़ें फाइंड करने के लिए दे रखा है, 3 प्रॉब्लम दे रखे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ओ एम बी एन, एरिया ओ एम सी एन। चलो अब गिवन हमको फाइंड करने के लिए क्लियर फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस गिवन डेटा लिख दिया हमने, ठीक है। चलो एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं पहले। पहला एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पाई का वैल्यू एक्चुअली कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या लेंगे पाई का वैल्यू बुक में, चलिए यहाँ पाई का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या लेंगे 22/7। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू कितना, रेडियस 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड सॉल्यूशन पे, सेकेंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन में क्या है, एरिया ऑफ ओ एम बी एन, ओ एम बी एन यानी माइनर सेक्टर का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो चलो एरिया ऑफ क्या दे रखा है ओ एम बी एन, ओ एम बी एन, तो ये किस तरह का सेक्टर है माइनर सेक्टर है, किस तरह का सेक्टर है माइनर। चलो तो एरिया ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, इसी के फॉर्म में लिख रहे हैं हम भी, जो दे रखा है एरिया ऑफ ओ एम बी एन, ओ एम बी एन क्या हो जाएगा, होता है थीटा अपन में कितना 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना है 60 अपन में 360 और 22/7, और रेडियस कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 61 जा 60, 66 जा 360, और उसके बाद ये कितने टाइम्स में 2 सेट के 11 टाइम्स में 2 3 जा 6, क्या आ गया 11 इंटू 7 अपॉन में कितना 3, ओके कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 3, इसको डिवाइड करते हैं ना, क्या होगा 3 दूनी के 6 1, 3 5 15, 3 6 8, 3 5 15 या 5, ये हो गया 2 कैंसिल, डेसिमल 2 0 आ गया, 3 6 18 कैंसल, ये 2 हो जाएगा, फिर 3 6 18, फिर यानी बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25.67, जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो वो नंबर एक इसके साथ ऐड हो जाता है एक, ठीक है। 25.67 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ओ एम सी एन, ओ एम सी एन यही है ओ एम सी एन, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है हमसे पूछना चाह रहा है अब मेजर सेक्टर एरिया का बात कर रहा है। तो हमको पता है पहले कि सर्कल का एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो हमको सब कुछ दिया है, मिल भी गया, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ओ एम सी एन, ओ एम सी एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी ओ एम बी एन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 7,
7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, तो और ये यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 25.67। 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 साते 14, 2 साते 14, 1 15, और ये हो जाएगा कितना 25.67। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 25.67। अब देखो 10, 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, और ये क्या बच गया हमारा 3 बच गया, तो ये 13 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 1, ये हो गया हमारा 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज को फाइंड किया 1 बाई 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है 3.4 सेंटीमीटर, और दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज 12.8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ PABC। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ PABC फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। एरिया रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू कितना 3.4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 12.8 सेंटीमीटर। 12 पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC दे रखा है 12.8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ PABC। एरिया ऑफ PABC हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ PABC। तो हमको पता है कि सेक्टर का एरिया दो तरीके से फाइंड करते हैं, जब R और थीटा पता हो और दूसरा R और L पता हो। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, चलो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC ABC इज इक्वल टू कितना 12.8। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे बनता है, पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर का मतलब होता है अगर कोई रीजन या एरिया जितने लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है तो टोटल लाइन सेगमेंट का सम कर देते हैं, वही पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यही हमारा सेक्टर है ना, यही हमारा सेक्टर का पोर्शन है, यही हमारा सेक्टर का पोर्शन है। तो जब सेक्टर का यही पोर्शन है तो देखो ये किस किस चीज से बाउंडेड है, तो यहाँ पे 2 रेडियस है और 1 आर्क है, यानी ये जो सेक्टर है 2 रेडियस और 1 आर्क से बाउंडेड है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, पेरीमीटर लिख सकते हैं 2R प्लस ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, 2R प्लस L इजकल टू कितना 12.8। सॉरी दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC 12.8, तो हमको लिख सकते हैं कि 2R प्लस L इजकल टू 12.8, क्योंकि जो ये सेक्टर है 2 रेडियस और 1 आर्क के बाउंडेड होने से बना है। ठीक है, तो 2R प्लस L इजकल टू 12.8। अब यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू R का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना दे रखा है 3.4 प्लस L इजकल टू 12.8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 8 और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस L इज इक्वल टू 12.8। यहाँ से L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 12.8 माइनस 6.8 ये कितना हो जाएगा 6.0 मीन्स 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमको लेंथ ऑफ आर्क कितना मिल गया 6। अब देखो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। चलो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर PABC। एरिया ऑफ सेक्टर PABC क्या होता है, L इंटू R डिवाइडेड बाई 2। L का वैल्यू कितना है 6 इंटू R का वैल्यू कितना दे रखा है 3.4 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 1 कैरी करेगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10,
डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक डिजिट 10.2 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो समझ में आ रही है बातें ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इन द फिगर, कितना सेंटर ऑफ द सेक्टर दे रखा है एंगल आर ओ क्यू और एंगल एम ओ एन कितना 60 डिग्री, यानी ये एंगल जो है कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का 60 डिग्री। और ओ आर 7 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है ओ आर कितना है 7 सेंटीमीटर। और ओ एम का वैल्यू कितना है ओ एम का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ओ एम का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एम वाई वन। यहाँ से हमको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू ये वाला लेंथ फाइंड करना है और ये वाला लेंथ फाइंड करना है। चलो यानी कि हमको यहाँ पे दो चीजें, एंगल सेम है रेडियस अलग अलग है, एंगल सेम है रेडियस अलग अलग है और अलग अलग रेडियस पे हमको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दे रखा है एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री और ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो हमको दो चीज़ें फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, पहला फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, और दूसरा लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन। चलिए पहला हम लोग देखते हैं, जब क्या ओ आर कितना हो 7 सेंटीमीटर हो, ओ आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो थीटा का वैल्यू कितना है 60 अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है आर का वैल्यू 7 दे रखा है। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 61 जा 60 या 66 जा 360 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 मीन्स क्या आ गया 22/3। अब 22 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 22 को डिवाइड करना है 3 से, 3 7 21, ये कैंसिल 1 डेसिमल देंगे 0 आ गया। ठीक है, 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 0, तो यहाँ से हो गया 7.33 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। ये पहला सॉल्यूशन हुआ। दूसरा सॉल्यूशन में भी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, बट थीटा तो वही रहेगा। थीटा क्या होगा 60 डिग्री ही है और रेडियस कितना है आर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर 21। तो यहाँ से लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, लेंथ ऑफ आर्क एम वाई वन इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 21, 61 जा 60 या 360, 2 3 जा 6 और ये 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क एम वाई वन कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इफ एरिया ऑफ पी ए बी सी 154 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर, तो हमको एंगल ये फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक है, अब देखो गिवन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर
रेडियस आर, आर का वैल्यू कितना 14 सेंटीमीटर, आर इजकल टू कितना 14 सेंटीमीटर। एंगल, एंगल ए पी सी फाइंड करना है, एंगल ए पी, यही एंगल है ए पी, एंगल ए पी फाइंड करना है। अब देखो तो यहाँ से एंगल ए पी सी हमको दो चीज़ें पता है, हमको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक आर और थीटा पता हो और एक एल और आर पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर एंगल फाइंड करना है, तो आर और थीटा वाला रिलेशन का जो फार्मूला होता है वही लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वैल्यू कितना दे रखा है 154, और ये थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल यही थीटा है, इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 22/7, और आर, आर का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 154 इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। उसके बाद अब देखते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद ये 7 से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, 154 इज इक्वल टू थीटा इंटू 27 अपन में कितना 19, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154, ये दे रखा है 154 इंटू 19 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितने 7 1 जा 7, ये कितने टाइम्स में 7 के टेबल से डिवाइड होगा 22 टाइम्स में, और ये 20 से 20 कैंसिल, तो थीटा इजकल टू कितना गया 90 डिग्री, कितना गया थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए पी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, एंगल ए पी सी इजकल टू कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री हुआ। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी फाइंड करने के लिए हमको फार्मूला पता है, देखो क्या, दूसरा का सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इक्वल टू होता है एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 154 इज इक्वल टू एल, एल का वैल्यू कितना है पता ही नहीं है, एल तो फाइंड करना है, आर का वैल्यू कितना है 14 अपॉन में 2, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना 154 इंटू 2 अपॉन में कितना 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, और ये कितने टाइम्स में 22 टाइम्स में, यहाँ से एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखा है, रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, और हमको क्या फाइंड करना है, अलग अलग एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, यानी थीटा का वैल्यू एक बार 30 डिग्री दिया है, 210 दिया है, फिर 3 राइट एंगल दे रखा है, इतना सारा, यानी थीटा का 3 वैल्यू दे रखा है, यानी कि रेडियस सेम है, थीटा अलग अलग है, तो उस पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, उस पर हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए ये तो बहुत इजी है, आप लोग बहुत चीज़ें सीख गए जान गए। तो आर इजकल टू कितना 7 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, एक बार 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू फिर दे रखा है 210 डिग्री, थीटा इजकल टू दे रखा है 3 राइट एंगल, तो 3 का मतलब 3, और राइट एंगल का मतलब कितना 90 होता है, 90 डिग्री होता है, तो कितना 270 डिग्री, यानी एक तो 30 डिग्री दे रखा है, 270 डिग्री दे रखा है, सॉरी 30 थीटा का वैल्यू एक बार 30 डिग्री दे रखा है, एक बार 210 डिग्री दे रखा है, एक बार
270 डिग्री दे रखा है। अब देखो रेडियस सेम है, एंगल अलग अलग है, अलग 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 एंगल पे हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखते हैं पहला एक बार r इजकल टू 7 सेंटीमीटर लेते हैं और थीटा का वैल्यू कितना लेते हैं, 30 डिग्री लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले में क्या करेंगे, r का वैल्यू कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे, 210 डिग्री ले लेंगे। उसके बाद तीसरा में r इजकल टू कितना, 7 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, थीटा का वैल्यू लेंगे 270 डिग्री, 270 डिग्री लेंगे। ठीक है, अब देखो r इजकल टू 7 सेंटीमीटर, थीटा 360। अब देखो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अपॉन में 360 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 7 इंटू क्या है, 7 है। 7 से 7 कितना कैंसिल, और इसको किससे कटाएंगे, इसको डिविजिबल कर दे रहे हैं 36। अगर हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते, चलो इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, 30 अपॉन में कितना, 360। ठीक है, 0 से 0 कितना कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं नहीं, थ्री के टेबल से नहीं डिविजिबल। 30 अपॉन में कितना है, 360, 0 से 0 कैंसिल करा दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम लोग 2 के टेबल से डिवाइड, के टेबल से 2 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 18। और ये 3 1 जा 3, 3 जा 18। अब देखो ये कितना आ जाएगा, हमको यहाँ से मिल गया नुमरेटर में 11 इंटू 7/6, 11 इंटू 7/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 अपॉन में 6। 77 को 6 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा कितना 1 और ये 7, 7 18, 6 दूनी के 12, 2 लिख, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल देंगे, 8 48, 54, 8 टाइम्स में, तो 8 48, ये हो गया 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे जी 18, चौके तो ये हो जाए कितना 2, फिर 0। ये बार बार अब 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग दूर तक नहीं डिवाइड करेंगे, अब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 12.833, क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, 12.833 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 210, 210, 210 अपॉन में 360 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर। आर तो सेम है सभी के, 0 से 0 कितना कैंसिल हो गया। अगर इसको उसके बाद इसको लिखते हैं 12 अपॉन में कितना, 36 इंटू 22/7, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 से 7 कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना 2 से 11 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा 18 दूनी के। ओके, अब देखते हैं 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, अब किसी ये डिविजिबल नहीं होने वाला है, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में कितना 6, ये कितना हो जाएगा 7 49, 49 इंटू 11 बाई कितना 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना, यहाँ पर दे रखा है 49 1, तो कितना हो जाएगा 49 और ये हो गया 49, ये हो गया 9 9 और ये 9 4 13 4 1 5, 539। अब 539 को किससे डिवाइड कर देने का, 6।
छः आठे 48, 6 9 6 8 48 हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा कितना 8 13 हो गया, 8 8 5 कैंसिल का 9 54 कैंसल, ये हो गया कितना 5, ये 8 48 8 ये हो गया 2 कैंसल, ऊपर से तेतीली 18 फिर 18, यानी कि ये बार बार अब रिपीट करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं 89.83 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया पूछ रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला वैल्यूज खुद से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, बस फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द, आर का वैल्यू फाइंड 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 रेट आर इज, ओके चलो देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट कर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन में 362 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 360 अपॉन में 360 22/7, रेडियस, रेडियस कितना है, और आर ही तो फाइंड करना है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा 38.5, क्या दे रखा है 38.5 दे रखा है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 और एक 10, ओके। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, सॉरी ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके लेट्स सी, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, इन इसको भी डिविजिबल कर देते, ये हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा 2 के टेबल से, और ये हो जाएगा 5, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल, पहले मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 11 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3.85 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। और एक बात और बताना चाहेंगे आप लोग को, ये डेसिमल है, डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जब 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 ठो जीरो आ जाएगा, ठीक है 2 डिजिट आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर डिवाइड करेंगे 11 के टेबल से तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है चलो 11 के टेबल से 385 को डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 11 तिया 33 कैंसिल, ये 5 11 5 55 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना कितना आया 55, कितना आया 50, सॉरी 35, ये हमारा आया एक 385 कितने टाइम्स 35 टाइम्स में डिविजिबल है, ओके। अब देखते हैं आर इजकल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 35 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7, यहाँ से भी 5 इंटू 7 अपॉन में कितना 100, तो यहाँ से
7 है और ये भी 7 है, 2 टाइम्स है, तो इसको स्क्वायर रूट से आएगा तो 1 टाइम्स होगा। और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, इसको भी 1 टाइम्स, और ये हो गया 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 7 बाई, ये हो जाएगा 3.5 कितना सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। इन फिगर 7.35 पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल इफ पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्यू आर। गिवेन डेटा लिखते हैं, गिवेन पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया फाइंड करना है एक बार, ये पोर्शन, ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड। इसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, ये किस तरह का दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर की तरह दिखाई, ये सेक्टर की तरह, ये भी किस तरह दिखाई दे रहा है, ये भी सेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है। किस तरह दिखाई दे रहा है, सेक्टर की तरह। और ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री, हमको पता भी है इसे राइट, इच जो राइट एंगल होता है इच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमको सब कुछ मिल गया। अगर इसका बात करें, ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, यहाँ टी दे देते हैं, हाँ ठीक है। चलो एक्स, ओ एक्स का एरिया फाइंड करते हैं। किसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, एक्स का, ठीक है। तो एक्स का एरिया फाइंड करने वाले हैं। पहला टू फाइंड, पहले लिख लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। टू फाइंड, पहला एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट एक्स, दूसरा एरिया ऑफ पार्ट वाई, और तीसरा एरिया ऑफ पार्ट जेड। अब देखो सॉल्यूशन एरिया ऑफ पार्ट एक्स के लिए, पहला देखते हैं एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट एक्स, एरिया ऑफ पार्ट एक्स। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा इजकल टू दे रखा है 90 डिग्री, और यहाँ से ये रेडियस का काम कर रहा है ना, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 14। तो यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये सेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर की तरह एकदम लग रहा है, ठीक है। तो ये रेडियस का काम करेगा। तो ये पी क्यू जो है किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर, इसको आर भी कह सकते हैं। अब चलो यहाँ से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पार्ट एक्स, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ पार्ट कैपिटल एक्स क्या हो जाता है, यहाँ से होता है फार्मूला थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 19 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना हो जाएगा 14 का। अब देखते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 91 जा 90, 94 जा 360। अब देखो इसको लिख सकते हैं लोग ऐसे 1/4 इंटू, ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 14 को क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14। तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कितना हो गया 22 7। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 हो गया, 1 कैरी करेगा, 2 7 जा 14 और 50, 154 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलो देखते हैं दूसरा एरिया ऑफ द पार्ट एक्स वाई, दूसरा एरिया ऑफ पार्ट वाई, एरिया ऑफ पार्ट वाई को देखते हैं। तो यहाँ से क्या दे रखा है थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ से क्यू आर दे रखा है। तो जब क्यू आर दे रखा है, क्यू आर दे रखा रेडियस कैसे, और 21 देखते हैं। ओके देखते हैं,
इसका तो हमको रेडियस मिल गया, अब हमको इसका फाइंड करना है ना, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, आर का वैल्यू लिखना है, किसका वैल्यू, आर। तो अब देखो यहाँ से तो सेक्टर हमारा यही है ना, यही हमारा सेक्टर दिखाई दे रहा है, यही सेक्टर दिखाई, यही सेक्टर, ठीक है। तो ये आर क्यू, आर क्यू जो होता है किसके इक्वल होता है, ये किसके पैरेलल और इक्वल होता है, रेक्टेंगल है तो पी क्यू के। तो जो ये पॉइंट है ना, इस आर एस का मिड पॉइंट है, आर एस का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आर का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, आर का जो वैल्यू होगा पी क्यू बाई 2 के इक्वल कह सकते हैं, या आर का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। हमको ये पता है कि जो पी क्यू है किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है। पी क्यू जो है किसके इक्वल है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पी क्यू है किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है। यहाँ कॉमा दे करके लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, यानी कितना, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब देखो तो यहाँ पर ये आर एस है, आर एस है तो ये मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से आर का वैल्यू लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस, ये सेक्टर है, टोटल ये सेक्टर है, तो ये हमारा रेडियस ही होगा। तो कितना, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका लेंथ हमको पता है कितना है, 14 है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये जो है मिड पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट क्या चीज, वाई, एरिया ऑफ पार्ट वाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पार्ट वाई। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 90 अपॉन में 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 7। तो यहाँ से 7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 19 1 जाना है, और ये कितने टाइम्स से, 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में 2 के टेबल से, और 2 2 जा 4, कितना आ गया, 11 इंटू कितना, 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 4×7=77, 77 अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, 77 को देखो इधर एक एक चीज़ें सिखाते चल रहे हैं आप लोग को। 72 3 जा 6, और ये हो जाएगा 7, 2 7 14, 2 8 16, ये हो गया कैंसिल 1, ये हो गया डेसिमल देंगे 0 आएगा, 2 5 जा 10, यानी कि 38.5 क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने ये फाइंड कर दिया। अब देखो, अब देखते हैं एरिया ऑफ जेड। ए जेड का कैसे फाइंड किया, रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करेंगे, और रेक्टेंगल के एरिया में से इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और इसके एरिया में से इसको और इसको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ जेड निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड के लिए, तीसरा के लिए क्या दे रखा है, एरिया ऑफ पार्ट जेड, एरिया ऑफ पार्ट जेड, एरिया ऑफ पार्ट क्या, जेड, एरिया ऑफ पार्ट जेड के लिए देखते हैं। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ पार्ट जेड के लिए देखेंगे तो क्या होगा, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 14 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू ये हो जाएगा कितना, 4, ये हो गया 1, ये हो गया 8, और ये हो गया कितना 2, ये हो गया 4 8 1 9, कितना हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स, यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट एक्स प्लस, और क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट वाई, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट क्या चीज़, वाई, यहाँ पे वाई लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 294 माइनस
एरिया ऑफ पार्ट एक्स, एरिया ऑफ पार्ट एक्स कितना आया है 154 प्लस एरिया ऑफ पार्ट वाई कितना आया है, एरिया ऑफ पार्ट वाई हमारे लिए आया है 38.5। इतना हमको दे रखा है, इतना सारी चीजें दे रखा है। अब देखो 294 माइनस, अब देखो ये कितना हो जाएगा 154.0 और ये हो जाएगा 38.5, ये हो जाएगा कितना 5 8 4 12 5 3 8 1 9 1, ये हो जाएगा 192.5, ये हो जाएगा 294.0 और ये हो जाएगा 192.5, ये हो जाएगा 5 और यहाँ से आ गया 1, तो 1 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 101.5 सेंटीमीटर, इसको यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रेंगल एल एम एन इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल, एल एम का वैल्यू कितना दे रखा है, एल एम, यही एल एम दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना 14 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब दे रखा है सोनी फिगर 3 सेक्टर आर ड्रोन विद वर्टाइसेस एज द सेंटर ऑफ रेडियस 7, कह रहा है कि ये जो है सेक्टर की तरह काम कर रहा है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक पहला सेक्टर हो गया और ये हमारा दूसरा सेक्टर हो गया और यहाँ से ये तीसरा सेक्टर हो गया। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना है वैल्यूज 7 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो हम एरिया क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल एल एम में, तो हमको पता है इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है एल एम, एल एम इजकल टू कितना 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल के ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर, आर हो जाएगा हमारा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सब कुछ हम लोगों ने गिवन डेटा लिख लिया, अब पहला दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेंगल, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेंगल एल एम एन, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एल एम एन क्या होता है √3/4 इंटू कितना साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना √3/4 इंटू साइड कितना दे रखा है साइड टोटल यानी कि 14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 14 इंटू 14, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 1 जा 2 2 7 जा 40, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 7 7 जा 49, √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू कितना होता है √3 का 1.732 होता है और 49, अब इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का वैल्यू होता है 1.7329, क्या है 1.732, 49 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 9 18 1 3 9 27 1 28 के 2 कैरी करेगा 7 9 63 63 2 65 6, ये हो गया 9 9 6 15, ये हो जाएगा 2 चौके 8 3 चौके 12 1 कैरी 7 चौके 28 28 1, ये हो गया 2, ये 4 4 2 6, ये हो गया 8 8 8 16 5 2 7 1 8 9 5 14 6 1 7 1 8, डेसिमल के बाद 1 2 3, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया 84.868 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84.868 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, ओके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है फार्मूला थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर, थीटा का वैल्यू कितना है थीटा 60 है और यहाँ से 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना टाइम में और ये कितना हो जाएगा 2
या 6 और ये कितना 11 टाइम्स में। अब देखो यहाँ से हो गया 11 अपॉन में 3 इंटू 7 और यहाँ से 7 इंटू 7, 7 से 7 कितना डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 77/3। अब 77 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 दूनी के 1, 3 पाँचे 15, 3 छः 18, 3 पाँचे 15, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, ये 0, 3 छके 18, 0, यानी 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो लिख सकते हैं 25.66 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है।